औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये लेक्चर जो हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, उसका आज हमने पढ़ना है। जो DPT वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और डोज कोर्स कितनी है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने तफसील से देखा था बेटा BCG वैक्सीन। BCG जो वैक्सीन हम लगाते हैं TB के लिए, तो आज हम ये देखेंगे जो वैक्सीन लगाते हैं हम डिफ्थेरिया जिसको खन्नाक कहते हैं, पर्टूसस काली खांसी या कुत्ता खांसी, और टेटनस जो है तशन्नुज जिसको अकड़ाव की बीमारी कहते हैं, उसकी ये वैक्सीन एक ही वायल में आती है और तीनों वैक्सीनें इसमें शामिल होती हैं। तो ये लगाते हैं बेटा एट एज स्टार्ट्स एट 6 वीक्स, शुरू से लेके छठे हफ्ते तक ये लगा देनी है। डोज इसकी कितनी है बेटा 0.5 ml है। कोर्स 3 डोजेज़ 3 डोजेज़ हैं 4 वीक्स अपार्ट, हर 4 हफ्ते के बाद देनी है। द सेम टाइम एज़ ओरल पोलियो। ओरल पोलियो जब देनी है मुंह के ज़रिए पोलियो की जब वैक्सीन लगानी है तो या आपने DPT भी लगा देनी है। मुंह के ज़रिए वैसे वो तो पिलाई जाती है, लेकिन DPT जो है वो दी जाती है बच्चे को। तो बेबीज़ अंडर 6 मंथ ऑफ एज, बच्चे जो 6 माह के से कम हों उम्र में, आर द वंस मोस्ट लाइकली टू डाई फ्राम वूपिंग कफ। ये लाजमी तौर पर इस ख़तरे से लाहक होते हैं कि वो इस वूपिंग कफ से, पर्टूसस जिसको कहते हैं कुत्ता खांसी, इससे मर जाते हैं। तो बच्चा जो है 6 माह से कम वाला, उसको आपने इसका लाजमी लगवा देनी वैक्सीन। बट द वैक्सीन डज़ नॉट गिव गुड इम्यूनिटी बिफोर 6 वीक्स। लेकिन जो ये वैक्सीन आप लगा रहे हो ये भी आपको बच्चों को 6 माह से पहले अच्छी ताकत नहीं देती। चेक द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। आपने जो बनाने वाला है जिसने ये वैक्सीन तैयार की है उसकी मालूमात देखनी है लेबल पे। वेट एट लीस्ट 4 वीक्स बिटवीन डोजेज़। आपने आपने एक डोज़ के बाद 4 हफ्तों का इंतज़ार करना लाजमी। आर द इम्यूनिटी विल नॉट बी गुड। इसके अलावा इम्यूनिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी, ताकतवर बच्चा नहीं होगा। यू डू नॉट हैव टू रिपीट एन अर्लियर डोज इफ़ देयर इज़ अ डिले। आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर पहले वाली डोज़ जो है वो डिले हुई थी, देरी हुई थी, तो आप इसको जल्दी रिपीट नहीं कर सकते। आपने 4 हफ्तों का वक्फा देना ही देना है इसमें। ट्राई टू कंप्लीट ऑफ द कोर्स बिफोर 6 मंथ ऑफ एज। और आप ये कोर्स जो है बच्चे को 6 माह का होने से पहले ही कंप्लीट करवा लें, ताकि बच्चा जो है इस वूपिंग कफ से डेथ ना हो जाए। तो ये वैक्सीन बेटा इसके 3 हिस्से होते हैं। DPT, D से मतलब डिफ्थेरिया बेटा, P से पर्टूसस एंड T से टेटनस। इन 3 in 1 वैक्सीन, एक वैक्सीन में 3 हैं ये बेटा। कभी कभार ये 2 में भी आती है जिसको DT कहेंगे। D से डिफ्थेरिया और T से टेटनस। इसमें पर्टूसस मिस है, डिफ्थेरिया एंड टेटनस है। 2 in 1 2 वैक्सीन हैं एक में। नो पर्टूसस, इसमें पर्टूसस नहीं है। और TD हो सकता है, टेटनस एंड डिफ्थेरिया हो सकता है। ये 2 in 1 है वैक्सीन फॉर एडल्ट्स, ये जवानों के लिए होती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द DPT, जो DPT आपने वैक्सीन दी है इसके नुकसानात क्या होंगे बेटा। फ़ीवर, बुखार हो सकता है। मैनी चिल्ड्रन है फीवर इन इवनिंग। बच्चे कुछ जो है बुखार का शिकार हो जाते हैं शाम के वक़्त। आफ्टर दे है DPT वैक्सीन, जब उनको DPT वैक्सीन लग जाती है, इट स्टॉप विद इन 1 डे, और ये बुखार 1 दिन में ही उतर जाएगा। फीवर दिस बिगन्स मोर दैन 24 आवर्स आफ्टर द डोज। वो बुखार जो 24 घंटे के बाद शुरू हुआ इस डोज़ के ऑफ DPT के, इज़ नॉट ड्यू टू वैक्सीन। ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। वैक्सीन वाला बुखार फ़ौरन शाम को चढ़ेगा और 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर डोज़ लगवाने के 24 घंटे के बाद बुखार हुआ है तो ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। चेक फॉर अनदर इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन बच्चे में ना हो वो चेक करवा लें। ये बेटा बड़ी प्यारी प्यारी हिदायत दी हुई हैं, यह आपको समझ में होनी चाहिए। व्हाट टू डू, फिर क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाए बुखार है। गिव द चाइल्ड्स मदर 1 एस्प्रिन टैबलेट। बच्चे की माँ को 1 डिस्प्रिन की गोली दें। एस्प्रिन टैबलेट डिस्प्रिन वाली होती है बेटा। एंड टेल हर टू क्रश 1/4 ऑफ द टैबलेट इन द लिटिल वाटर। और माँ को कहें कि थोड़े से पानी में 1/4 हिस्सा जो है इसका वैक्सीन का अपना डिस्प्रिन का ये हल करे थोड़े से पानी में। इफ़ फीवर इज़ वेरी हाई, अगर बुखार ज़्यादा है अबव 39 डिग्री सेंटीग्रेड,
39 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी जो है ये तकरीबन 104 पे पहुंच जाएगा बेटा बुखार। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बच्चे का 39 चला गया यानी 2 डिग्रियाँ बढ़ गया तो इसको हाई फीवर कहेंगे। तो अगर ऐसा है तो वो चौथा हिस्सा एस्प्रिन का पानी में हल करके बच्चे को देगी। एडवाइज़ हर नॉट टू रैप द बेबी अप ऑन मैनी क्लॉथ्स, उसको नसीहत करें कि बुखार ज़्यादा है, बच्चे को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटे। बुखार वाले बच्चे को ज़्यादा वैसे भी लपेटना नहीं चाहिए बेटा। एक्सप्लेन हाउ शी कैन बाथ द बेबी विद द क्लॉथ एंड वाटर, और उसको समझाएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें कि बच्चे को वो कपड़े और पानी के साथ किस तरह नहला सकती है, जिसको बेटा स्पंजिंग कहते हैं या स्पंजिंग बाथ कहते हैं, जिसको ठंडी पट्टियाँ कहते हैं, क्योंकि बुखार ज़्यादा है। द वाटर शुड बी अबाउट द सेम टेम्परेचर एज़ हर हैंड, पानी जो है इसी टेम्परेचर का होना चाहिए जितना उसके हाथ का टेम्परेचर हो। और अ लिटिल कूलर, या इससे थोड़ा सा ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना। वार्न द मदर अबाउट द फीवर, एक्सप्लेन व्हाट शी कैन डू, माँ को ये आपने तनबीह करनी है, बताना है कि अगर बुखार हो तो उसने क्या करना है। लोकल सोरनेस, और अगर जहाँ पर ये आपने वैक्सीन दी है डीपीटी की, वहाँ पर अगर जलन है बच्चे को, सम चिल्ड्रन है पेन, कुछ बच्चों को दर्द होता है, सोरनेस वहाँ पर जलन हो रही होती है, रेडनेस लाल हो जाता है, स्वेलिंग सूज जाता है इन द आर्म बाजू पर, वेयर दे हैड एन इंजेक्शन, जहाँ पर उनको इंजेक्शन लगा है ये डीपीटी का। इट इन दिस इफ़ दिस स्टार्ट्स अर्ली, अगर ये जलन, ये सोजिश या ये लाल होना, रेडनेस होना बहुत जल्दी शुरू हो गया है, द डे आफ्टर द इंजेक्शन के एक दिन के अंदर ही या एक दिन के बाद शुरू हो गया जल्दी ही, देन इट इज़ ड्यू टू ओनली द वैक्सीन, ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से ही है। तो अगर ऐसा हो गया है तो व्हाट टू डू, फिर क्या करना है बेटा। वो शुरू वाला जो था बुखार हो गया था तो उसमें क्या करना था वो भी बता दिया, और अगर ये रेडनेस, स्वेलिंग और सोरनेस हो गई तो क्या करना है। इफ़ द निडल वाज नॉट स्टीराइल, अगर आपकी जो सिरिंज थी, निडल थी, सुई थी जिससे आपने टीका लगाया है वो जरासीम से पाक नहीं थी तो भी ये हो सकता है। यू मे हैव टच द निडल विद योर फिंगर, हो सकता है आपने इस की सुई को, टीके की सुई को अपनी उंगलियों के साथ टच किया हो, जो कि आपकी उंगलियां जरासीम से आलूदा हों, और उसी से आपने वैक्सीन लगा दी तो भी ये स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। यू मे हैव पुट इट डाउन ऑन एन अनस्टीराइल प्लेस, या हो सकता है आपने ये सिरिंज जो है नीचे रख दी हो जहाँ पर जरासीम हो और वो जरासीम से पाक जगह ना हो तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। यू मे नॉट हैव बॉयल्ड इट, हो सकता है आपने इस सिरिंज को बॉयल ना किया हो, ये पहले के वक्तों में होता था बेटा, बॉयल करना, सिरिंज को बॉयल किया जाता था जरासीम को मारने के लिए, तो हो सकता है आपने बॉयल ना की हो फॉर लॉन्ग इनफ, इतनी देर के लिए, टू स्टेराइज इट, कि इससे जरासीम ख़त्म हो सकें। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर ये आपने नहीं की तो ये सोरनेस, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाएगी। इफ़ यू डिड नॉट इंजेक्ट द वैक्सीन डीप इनफ, और अगर आपने ये इंजेक्शन जो है वो गहराई में नहीं लगाया, तो अगर ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी तो व्हाट टू डू करेंगे क्या। रेफ़र द चाइल्ड टू अ सीनियर हेल्थ वर्कर, आप बच्चे को सीनियर हेल्थ वर्कर के पास रेफ़र करेंगे। एन एब्सेस नीड्स इंसिशन, कि ये जो फोड़ा बन गया, स्वेलिंग हो गई, ये हो सकता है इसको कट लगाना पड़े, एंड ड्रेनेज, और इसको खाली करना पड़े, एंड ड्रेसिंग, और इसको पट्टी करना पड़े। कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या है बेटा। वेरी रेयरली अ चाइल्ड हैज़ सीवियर रिएक्शन, कभी कभार ही होता है, शाज़ व नादर, ये बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे को शदीद रिएक्शन हो, दिस इज़ रेयर, ये बहुत कम है। बट यू मस्ट नो अबाउट इट, लेकिन आपको लाजमी तौर पर इसके बारे में इल्म होना चाहिए। इट इज़ ड्यू टू द पर्टूसिस, ये पर्टूसिस पार्ट जो है वैक्सीन का, क्योंकि डीपीटी में पी जो पार्ट है पर्टूसिस है, कुत्ता खांसी या काली खांसी जिसको कहते हैं, पार्ट ऑफ द वैक्सीन ये पर्टूसिस पार्ट की वजह से होता है। इट इज़ कॉमनर इन चिल्ड्रन ओवर 6 मंथ, यह आमतौर पर उन बच्चों को होता है जो 6 माह से बड़े हो गए हों, ऑफ एज, उम्र में। तो क्या करना है, व्हाट टू डू, करने वाले काम क्या हैं। इफ़ अ चाइल्ड टू होम यू गेव डीपीटी हैज़ कन्वल्जन्स, अगर वो बच्चा जिसको आपने वैक्सीन दी है उसको दौरे पड़ गए हैं,
कन्वल्जन दौरों को कहते हैं बेटा। आर शॉक, या वो बेहोश हो गया है। इन द फॉलोइंग 3 days, 3 दिनों के अंदर अंदर। डू नॉट गिव दैट चाइल्ड एनी मोर डोज ऑफ DPT, ऐसे बच्चे को DPT की और कोई डोज नहीं देनी आपने। यू में कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस विद टेटनस टॉक्सॉइड, आप इसको टेटनस वाली वैक्सीन सिर्फ टेटनस टॉक्सॉइड जो अलग अलग आएगी, या DT देंगे जिसमें डिप्थेरिया और टेटनस होगी, वैक्सीन देंगे इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर ये मौजूद हो। उसका पी पार्ट जो पर्टूसिस वाला है वो निकाल देंगे। गिव 0.5 ml एट ईच डोज, हर डोज़ का आपने 0.5 ml देना है, आपने पर्टूसिस वाली निकाल दें। ओल्डर चिल्ड्रन कहते हैं जो बड़े बच्चे हैं बेटा। डू नॉट गिव DPT टू चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 5 years, तो ये DPT की जो वैक्सीन है उन बच्चों को जो 5-6 साल से ज़्यादा हैं उनको ना दें, क्योंकि वूपिंग कफ इज़ नॉट सो सीरियस इन द ओल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि जो ये पर्टूसिस है, वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी या काली खांसी जो है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए इतनी ख़तरनाक नहीं है। मोस्ट ऑफ़ देम आर ऑलरेडी इम्यून, बहुत सारे बच्चे पहले से ही इससे ताकत हासिल कर चुके हैं। अच्छा बेटा, ये जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है टीका लगाने से ही आप में इम्यूनिटी आएगी। कुछ बच्चों को का क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम ऐसा आला होता है, उनको ये पर्टूसिस या डिप्थेरिया के जरासीम बॉडी में इंटर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम जरासीम से बच नहीं सकते, लेकिन अगर उसकी बॉडी में वो इंटर हो गए हैं और उसके इम्यून सिस्टम ने जो उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कुदरती अल्लाह ने बना रखा है, उसने उन जरासीमों को मार दिया, तो उसको में खुद की खुद इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, टीका लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हर बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं होता, इसलिए ये इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो 5 साल के हो गए हैं, ये वूपिंग कफ वाला टीका ना लगाएं, DPT ना लगाएं। यू कैन गिव ओल्डर चिल्ड्रन DT वैक्सीन इफ़ इट इज़ अवेलेबल, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको DT यानी डिप्थेरिया और टेटनस वाली वैक्सीन दें अगर मौजूद हैं। DPT पूरी ना दें, पर्टूसिस वाली ना दें उनको। ठीक है बेटा, ये थे हमारे साइड इफ़ेक्ट और असरात किसके, DPT वैक्सीन के। फिर हम देखते हैं बेटा डोज़, कोर्स एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ पोलियो वैक्सीन, कि पोलियो वैक्सीन के क्या असरात होंगे, क्या डोज़ होगी, क्या इसके नताइज हो सकते हैं। तो एज क्या है, स्टार्ट एट 6 weeks, शुरू से लेके 6 हफ्तों तक आपने दे देनी है ये। और डोज़ क्या है, गिव 2 drops ऑफ ईच टाइम, हर मरतबा जब भी देनी है 2 कतरे देने हैं। रूट क्या है, बाई माउथ देना है बेटा, मुंह के ज़रिए। कोर्स कितना है, गिव 3 doses, 3 खुराकें देनी हैं 4 weeks अपार्ट, हर 4-4 हफ्ते के बाद। द सेम टाइम एज़ DPT, और कब देनी है, जब DPT देनी है। DPT और ये पोलियो तकरीबन इकट्ठी दी जाती हैं। यू कैन गिव पोलियो वैक्सीन वेरी अर्ली इन द लाइफ, आप पोलियो वैक्सीन ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में बहुत जल्दी दे सकते हैं, इवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और हत्ता के पैदाइश के फ़ौरन बाद भी दे सकते हैं। अ डोज गिवन इन द फर्स्ट 6 weeks ऑफ लाइफ विल गिव प्रोटेक्शन इन मैनी केसेस, जो डोज़ आपने पहले 6 हफ्तों के अंदर दी है ज़िंदगी में, तो बहुत सारे केसेस में आपको बचा सकती है, बट नॉट ऑलवेज़, लेकिन हमेशा नहीं बचाती। बचा भी सकती है और नहीं भी बचाती। इफ़ द डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन इन द फर्स्ट 6 weeks ऑफ लाइफ, अगर आपने पहले 6 हफ्तों में ज़िंदगी के पोलियो वैक्सीन दे दी है, द नॉर्मल कोर्स ऑफ द 3 doses शुड स्टिल बी स्टार्टेड एट 6 weeks ऑफ द एज, तो फिर आपने जो नॉर्मल कोर्स है वो 6 weeks की एज से ही शुरू करना है उसका। चेक द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, और जो वैक्सीन बनाने वाला उसकी मालूमात आपने चेक करनी है। फॉर वैक्सीन गिव एट एज ऑफ 6 weeks, वो वैक्सीन जो आपने 6 हफ्तों के लिए देनी है और लेटर या उसके बाद में दी है। वेट एट लीस्ट 4 weeks बिटवीन डोजेज़, 4 हफ्ते का 2 खुराकों के दरमियान में वक्फा देना ज़रूरी है। और द इम्यूनिटी विल नॉट बी सो गुड, इस अगर ऐसा नहीं किया तो आपने के बच्चे में जो ताकत बनेगी वो अच्छी नहीं होगी। यू कैन वेट लॉन्गर देन 4 weeks, आप 4 हफ्ते से ज़्यादा का भी वेट कर सकते हैं, इवन अ ईयर, और 1 साल का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन 4 हफ्तों से पहले नहीं देनी आपने। 4 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए, साल भी हो जाए, लेकिन 4 हफ्तों से पहले नहीं देनी। द इम्यूनिटी विल बी गुड, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बट देन द चाइल्ड में नॉट कम्प्लीट द कोर्स सून इनफ, लेकिन जब तक बच्चा इस कोर्स को कम्प्लीट नहीं करता, एंड हैव मे कैच द डिजीज़, हो सकता है वो बीमारी ले ले और बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए। यू डू नॉट हैव
टू रिपीट अर्लियर डोज इफ़ देयर इज़ अ डिले। आप पहले वाली डोज़ को रिपीट नहीं कर सकते अगर उसमें देरी थी। 4 हफ्ते का वक्फ़ा देना ज़रूरी है बेटा। पहली जो है विज़िट 1 में 6 वीक्स टू 2 मंथ्स इसको OPV देनी है बेटा। विज़िट 2 है 10 वीक से लेके और जो है वो ये आगे मिस हुआ पड़ा है बेटा, 4 मंथ्स है मेरे ख्याल से, हाँ 4 मंथ है, तो OPV सेकंड देनी है। और विज़िट 3 में 14 हफ्ते से लेके और 6 मंथ्स के दरमियान OPV देनी है और IPV भी देनी है। ठीक है, ये तीसरे विज़िट पे होगा बेटा। OPV है बेटा ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ये बेटा ये ड्रॉप्स की सूरत में मुंह में डाले जाते हैं कतरे और ये दी जाती हैं इंजेक्शंस के ज़रिए, और दोनों का काम पोलियो से बचाना है बेटा। लास्ट वाले विज़िट में ये आप दे सकते हैं दोनों। साइड इफ़ेक्ट ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, असरात क्या होंगे बेटा। यूजुअली देयर आर नन, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है आम औकात में। इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ डायरिया, हो सकता है बच्चे को मोशन लग जाएं। द वैक्सीन में नॉट वर्क सो वेल, तो वैक्सीन जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। बिकॉज द ऑर्गेनिज़म विच काज डायरिया में इंटरफेयर, क्योंकि वो जानदार जो डायरिया की वजह बन रहा है ऑर्गेनिज़म, वो हो सकता है वैक्सीन के साथ इंटरफेयर करे और बच्चे को जो है पोलियो वैक्सीन का फ़ायदा ही ना हो, क्योंकि वो तो मोशन के साथ निकल जाएगी। तो व्हाट टू डू, तो फिर करना क्या है, गिव द वैक्सीन एनीवे। वैक्सीन तो देनी है चाहे उसको मोशन हो या कुछ भी हो, बट ट्राई टू रिपीट विद इन एन एक्स्ट्रा डोज, लेकिन ट्राई करें कि रिपीट कर दें, एक्स्ट्रा डोज दे दें उसको 4 वीक्स आफ्टर यू फिनिश द नॉर्मल कोर्स। 4 हफ्ते बाद जब फिर एक और एक्स्ट्रा डोज दे दें, जब आप कोर्स ख़त्म कर चुके हों तो एक और एक्स्ट्रा डोज उसको दे दें। फिर आ जाएगा कोर्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो कोर्स है वो कैसे करेंगे, डोज, कोर्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ। यहाँ पे बेटा वो गलत लिख गया है थोड़ा सा, द कोर्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं है, ये बेटा है आपका मीज़ल्स वैक्सीन। डोज, कोर्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पोलियो वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे मीज़ल्स वैक्सीन लिख लें बेटा। पोलियो वाला तो हम ऊपर पढ़ाए हैं। एट द एज ऑफ 9 मंथ, 9 माह की उम्र में देना है। ये कौन सा बेटा, मीज़ल्स की है। इट डज़ नॉट गिव गुड इम्यूनिटी अर्लियर द 9 मंथ, तो ये वैक्सीन जो है आपकी मीज़ल्स वाली 9 माह से पहले आपको अच्छी ताकत नहीं देगी आपके बच्चे को। बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडीज़ इंटरफेयर, क्योंकि माँ से जो ये मीज़ल्स की खसरा की एंटीबॉडीज़ लेके आया है वो इसमें इंटरफेयर करेंगी, वो आकर रुकावट डालेंगी। ठीक है, डोज़ कितनी देनी है, गिव 0.5 ml देनी है। रूट क्या है, सबकुटेनियस इंजेक्शन देना है यूजुअली इन लेफ़्ट अपर आर्म, और ख़ास तौर पर बाएं बाजू में ऊपर वाली जगह पे देना है। कोर्स क्या है, गिव 1 डोज, सिर्फ 1 डोज़ ही देनी है। चेक द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, और जो बनाने वाला है उसकी मालूमात देखनी है। यू कैन गिव इट एट द सेम टाइम एज अदर वैक्सीन, और आप इसको सेम टाइम में दे सकते हैं जैसे अदर वैक्सीन जो दी हैं। ये देखें बेटा, ये है वैक्सीन इसकी, मीज़ल्स मम्स रूबेला वैक्सीन जो है ये वाली बेटा। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मीज़ल वैक्सीन्स, मीज़ल वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, फीवर एंड रैश, हो सकता है बुखार हो जाए और लाल निशान बन जाएं। चिल्ड्रन में है फीवर फॉर 1 to 3 days, अबाउट 1 वीक आफ्टर यू गिव द वैक्सीन। बच्चों को हो सकता है बुखार हो जाए 1 से 3 दिन बाद, या 1 हफ्ते तक जब आपने ये वैक्सीन दी है। समटाइम्स का अक्सर औक़ात देयर इज़ अ रैश, ये लाल निशान बन जाएगा, लाइक अ माइल्ड मीज़ल्स रैश, जैसा कि मामूली सा खसरे का रैश होता है ऐसे बन जाएगा। तो व्हाट टू डू, करना क्या है, एडवाइज़ मदर टू गिव देयर चाइल्ड 1/4 एस्पिरिन टैबलेट इफ़ द फीवर इज़ वेरी हाई। माँ को ये नसीहत करनी है कि चौथा हिस्सा आपने एस्पिरिन यानी डिस्प्रिन टैबलेट का दे देना है अगर बुखार ज़्यादा तेज़ हो। रीअश्योर देम दैट द डिज़ीज़ इटसेल्फ इज़ अ वर्स, कि आपने ये यकीन दहानी करवानी हो माँ को कि अगर खुदा न खास्ता बीमारी होगी तो ज़्यादा ख़तरनाक होगी, वैक्सीन लगने से जो असरात हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं, तो बीमारी इटसेल्फ ज़्यादा वर्स है, ख़तरनाक है। वान मदर्स अबाउट द फीवर एंड द रैश, माँ को ये लाजमी बताएं कि फ़ीवर बुखार भी हो सकता है और रैश लाल निशान भी बन सकते हैं। बेबीज़ अंडर 9 मंथ ऑफ एज, वो बच्चे जो 9 मंथ से कम होंगे। समटाइम्स, कभी कभार बेबीज़ कैच मीज़ल्स बिफोर 9 मंथ, कुछ बच्चे खसरा
ले लेते हैं, खसरा हो जाता है उनको 9 मंथ से पहले, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द एंटीबॉडीज़ फ्राम देयर मदर अर्ली, क्योंकि उनकी जो एंटीबॉडीज़ जो उनको उनकी माँ से आई थी उन्होंने वो जल्दी खो दी हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी कैन नॉट टेल विच बेबीज़ दीज आर बिफोर दे हैव द डिज़ीज़, कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको 9 माह से पहले ही खसरा हो जाएगा, क्योंकि हमें अंदर की चीज़ों का नहीं पता। इफ़ वी गिव वैक्सीन टू ऑल बेबीज़ एट 6 मंथ, अगर हम तमाम के तमाम बच्चों को जो 6 माह के हैं उनको वैक्सीन दे दें, दैन दोज़ हु स्टिल हैव देयर मदर्स एंटीबॉडीज़, तो जो बच्चे अपनी माँ से आने वाली एंटीबॉडीज़ रखते होंगे, डू नॉट डेवलप गुड इम्यूनिटी, तो उनमें अच्छी ताकत बनेगी भी नहीं। तो मैनी हैव मीज़ल्स लेटर ऑन, तो उनको कईयों को बाद में भी खतरे का शिकार वो हो जाएंगे। तो बेटा इसलिए बेहतर यही है कि 9 माह के बाद ही ये वैक्सीन दी जाए, जो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द यंगर बेबीज़ इज़ टू इम्यूनाइज़ ऑल चिल्ड्रन आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ एज, तो बेहतर तरीका ये है तमाम बच्चों को ताकतवर बनाने का कि मीज़ल्स की जो वैक्सीन है 9 माह के बाद ही दी जाए, सो दैट ताकि डिज़ीज़ डज़ नॉट रिपीट स्प्रेड टू द यंगर वंस, के जो ये बीमारी है जो नौजवान बच्चे हैं उनमें ना फैले। इफ़ अ 6 मंथ ओल्ड बेबी इज़ सीरियसली टू मीज़ल्स, अगर 6 माह का बच्चा उसको खसरा हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन हॉस्पिटल, ख़ास तौर पर कि जो बच्चा हस्पताल में दाखिल था, दैन यू मे गिव मीज़ल्स वैक्सीन, तो फिर आप उसको मीज़ल वैक्सीन दे सकते हैं। बट यू मस्ट गिव अनदर डोज़ एट द 9 मंथ, लेकिन ऐसे बच्चों को भी आपने 9 माह के बाद एक और डोज़ लाजमी लगानी है। फिर आ जाएगी डोज़, कोर्स, साइड इफ़ेक्ट ऑफ द टेटनस टॉक्सॉइड, जो टेटनस की वैक्सीन है बेटा उसका कोर्स कितना है टेटनस टॉक्सॉइड का, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।